हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हिंदी वर्णमाला में कहाँ तक पहुँचे थे, तो व्यंजन तक पहुँचे थे। चलिए आज इसके आगे देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा व्यंजन डालिए, अंतस्थ व्यंजन। पहला व्यंजन कौन था? स्पर्श व्यंजन हो गया है। अंतस्थ व्यंजन का हेडिंग डाल लीजिए, परिभाषा इसमें लिख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन हेडिंग डालिए। अब इसमें परिभाषा लिखिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर विभिन्न उच्चारण स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती हैं। स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या हुआ परिभाषा? वे वर्ण जिनके उच्चारण वायु मुख से विभिन्न उच्चारण स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा आएगा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत? वर्ड या, रा, ला, वा। ये चार वर्ड क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको आप लोग लिखते भी रहिएगा। और इसी में दूसरी परिभाषा लिख लीजिए छोटी सी। कभी कभी उस तरह भी परिभाषा पूछ लेता है। उच्चारण में दूसरी परिभाषा, उच्चारण में वायु मुख में अवरोध होता है। उच्चारण में वायु मुख में अवरोध होता है। क्या हुआ? यह टकराती हैं। अवरोध होता है, यह टकराती हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई? उच्चारण में वायु मुख से अवरोध होता है या टकराती है, उसे क्या कहते हैं? उच्चारण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को ही अर्धस्वर कहते हैं। पॉइंट लिख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन को ही क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर का मतलब क्या होता है? आधा स्वर। और क्या आएगा? आधा व्यंजन होता है।
क्या होता है अर्धस्वर का मतलब क्या होता है, आधा स्वर और आधा व्यंजन हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, ऊपर का हटा दें, नीचे नहीं दिखेगा बोर्ड में। इतना नोट करते हुए चलिए आप लोग। तो यह वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है, या वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर कहा जाता है। तो या को क्या कहा जाएगा, अर्धस्वर कहा जाएगा विशेष रूप से। या में कौन सा वर्ड बनना है, या में कौन सा वर्ड बनता है, ई प्लस आ मिला तो क्या बना, आधा स्वर। या मिलकर क्या बना, आधा स्वर हो गया। जैसे या हो गया, वा हो गया, ऊ और आ मिलकर क्या बना, ऊ और आ मिलकर क्या बना, वा बना। इसी को ही क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहा जाता है, जो व्यंजन में प्रयोग होता है। तो आगे हेडिंग डाल लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तीसरी परिभाषा, तीसरा व्यंजन क्या हुआ, ऊष्म व्यंजन हुआ। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा वर्ड आता है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा व्यंजन आएगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान के, जिह्वा उच्चारण स्थान के स्थान के इतने समीप होती है, स्थान के इतने समीप होती है कि उच्चारण स्थान के मध्य में से, कि उच्चारण स्थान के मध्य से, स्थान के मध्य से संघर्ष क्या होता है, संघर्ष करती हुई निकलती है, संघर्ष करती हुई निकलती हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ऊष्म क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो क्या हुआ, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत परिभाषा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान के इतने समीप से होती हुई उच्चारण की स्थान के मध्य संघर्ष करती हुई निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आता है, सा, दूसरा कौन सा होगा, सा, हाँ। ये कैसा वर्ड है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये कौन सा हुआ, सा, हा हुआ।
अब आगे एक लाइन और लिख लीजिए इसी में। वायु इतने में, वायु इसमें, वायु इसमें, यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर लिख लीजिए। पॉइंट डाल के ऐसे लिख लीजिए। वायु इसमें क्या होता है, संघर्ष करती हुई निकलती हैं। वायु इसमें संघर्ष करती हुई निकलती हैं। क्या होगा, निकलती हैं। तो क्या हुआ, संघर्ष को ही, घर्षण को ही, घर्षण यहाँ पे लिख लीजिए, घर्षण हो गया, सॉरी, घर्षण। क्या हुआ, संघर्षी इसे कहते हैं, संघर्षी। क्या हुआ, संघर्षी होता है। उस व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उसमें व्यंजन को ही क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन